Hey, hi to everyone. Welcome guys. Welcome to my channel VK Communication Mastery Empowering Mission. गाइज आज हम लोग ग्रीटिंग की क्लास करने वाले हैं। गाइज ग्रीटिंग्स होता क्या है? ग्रीटिंग्स गाइज अभिवादन होता है और हर भाषा में अपना एक अभिवादन होता है जिससे हम अपने लोगों से जुड़ते हैं और अपने लोगों को ग्रीट करते हैं। तो गाइज इंग्लिश भी एक भाषा है और इसका भी एक अपना अभिवादन है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम हिंदी वासी हैं तो हमारे लिए जो ग्रीटिंग होता है वो नमस्ते और प्रणाम होता है। गाइज उसी तरह जो मुस्लिम भाई होते हैं उनके लिए ग्रीटिंग होता है अस्सलाम वालेकुम। और गाइज जो हमारे पंजाबी भाई हैं उनके लिए ग्रीटिंग्स होता है सत श्री अकाल पाजी। तो आप देख सकते हैं गाइज हर भाषा में कुछ ना कुछ ग्रीटिंग्स होते हैं। जैसे कि अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो जोहार झारखंड। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ हर भाषा में कहीं ना कहीं उसके भौगोलिक दृश्य के अनुसार या लैंग्वेज के अनुसार उनमें एक ग्रीटिंग होता है। तो गाइज इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसमें भी एक अपना ग्रीटिंग्स होता है जिससे हम ग्रीट करते हैं लोगों को और हम अपने लोगों से जुड़ते हैं। और जो ग्रीटिंग्स होते हैं गाइज ये आपके रिलेशन को वार्म करते हैं, ये आपके रिलेशन को फॉर्म करते हैं और ये रिलेशन को जोड़ने का काम करता है। तो आप जितना ज़्यादा ग्रीटिंग्स का प्रयोग करेंगे आपकी रिलेशन उतनी कूल और वार्म होती है डे टू डे लाइफ में। और हर व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ग्रीटिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो आज उन्हीं ग्रीटिंग्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेट्स गाइस सी दैट व्हाट टाइप ऑफ द ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ conversation. So guys, let's start. So guys, in English language we have the two types of the greetings. The one is the formal greetings and another is the informal greetings. So formal greeting is related to your official work, your profession, your work, and on other hand the informal greeting is it's so informal that it is related with our friends, with our relatives. So when we use some greetings to greet the people, to our friends and to our relatives, to our surrounding people, we use the informal terms of the greetings. But when we use some in a office, when we talk with our boss, when we talk with our co-workers, with our official members, with our professional members, at that time to greet the people we use the formal way of greeting. So guys, let's start the class and let's see what are the common terms in English spoken and in English language that we use to greet the people. So guys, the first greeting is the good morning, good afternoon, good evening, good night. So this is a very formal greeting in English language that we start with the good morning, with the good afternoon, and with the good evening, with the good night. Now the question arises that when we use the good morning to greet the people, good afternoon to greet the people, good evening and the good night. So let's be going to deal one by one to each and every point. So let's start. So guys, good morning का इस्तेमाल guys सुबह से लेकर 11 बजे तक हम करते हैं और सुबह से लेकर 11 बजे तक किसी को भी ग्रीट करने के लिए हम गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी के साथ भी किया जा सकता है, चाहे वो गुड मॉर्निंग मदर हो, फादर हो, गुड मॉर्निंग सर हो, मैडम हो, मैम हो, राहुल हो, सिमरन हो, सीता हो, गीता हो, रीता हो, मोहन हो, श्याम हो, कोई भी हो सकता है गाइस। और गुड मॉर्निंग का प्रयोग आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीकों में होते हैं। सेम गाइस, गुड आफ्टरनून ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीकों में आता है और ये सबके साथ यूज हो सकता है। एंड द टाइमिंग जो इसकी है गाइस ये 11 से लेकर 3 बजे तक की है। और उसी तरह गाइस गुड इवनिंग जिसका टाइमिंग है 3 बजे से लेकर संध्या शाम तक, कभी भी हम 3 बजे के बाद से लेकर शाम तक कभी भी गुड इवनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। सेम किसी के साथ भी किया जा सकता है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके में आता है। उसी तरह गाइस गुड नाइट इसका प्रयोग तब करते हैं गाइस जब हम डिपार्चर होते हैं, जब हम विदा लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि अब हमारी मुलाकात उस दिन उस व्यक्ति से नहीं होने वाली है जिस व्यक्ति को ये ग्रीट कर रहे हैं। तो उस समय हम ग्रीटिंग के लिए गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। माय डियर व्यूअर्स, माय डियर गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कब होता है, गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल कब होता है, गुड इवनिंग का इस्तेमाल कब होता है और गुड नाइट का इस्तेमाल कब करते हैं। और ये काफ़ी कॉमन टर्म्स है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से। तो गाइस जब रात को आप विदा ले रहे हो तो वहाँ गुड नाइट का प्रयोग करेंगे
और गाइज आप जब सोने जा रहे हो और उससे पहले किसी से बजा ले रहे हो तो आप स्वीट ड्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। और इनफॉर्मल वे में गाइज हम लोग स्वीट ड्रीम्स डियर या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग का भी प्रयोग करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टुडे द ऑल दीज greetings in your day-to-day life conversation to empower your skill of communication. And you know guys, the greetings warm our relationship and cool our relationship, so we must use these terms in our day-to-day life conversation. Okay, so guys let's start to come to the our second point. Guys at any time, दिन के किसी भी समय guys हमें good day शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दिन के किसी भी समय हम good day शब्द का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी फॉर्मल तरीका है गाइस इंग्लिश में ग्रीटिंग करने का। गुड डे सर, गुड डे मैडम, गुड डे मैम, गुड डे राहुल, गुड डे सिमरन, गुड डे अंकल, गुड डे आंटी, गुड डे राहुल। तो आप देख सकते हैं गाइस गुड डे का प्रयोग किसी के साथ भी किया जा सकता है, चाहे वो सर हो, मैडम हो, मैम हो, किसी के साथ भी हम कर सकते हैं। और ये दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। और कई बार हम बोलते हैं गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू मैडम, गुड डे सर, गुड डे मैडम। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके हैं गुड डे कहने के, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और हमें अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने चाहिए, तभी हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी और तभी हमारा इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। गाइस जब तक आप फैमिलियर नहीं होगे इन शब्दों से, गाइस जब तक आप इन्हें यूज करना नहीं सीखोगे, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो गाइस। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी गाइस। आप भले हिंदी में बात करो लेकिन इन सब टर्म को धीरे धीरे अपने बोलचाल में चेंज करते जाओ एंड यू सी गाइस, आप देखोगे कि डे बाय डे योर इंग्लिश इज गोइंग टू इम्प्रूव, डे बाय डे योर कम्युनिकेशन स्किल इज गोइंग टू increase when you add some words, some sentences of English in your day-to-day life conversation. So guys come to the third point guys. जब आप किसी से मिलो guys तो ये कहना मत बोलो कि it is very nice to see you, I'm very happy to see you and I'm very pleased to see you, pleased to see you, nice to meet with you. तो guys ये सब कुछ कॉमन टर्म है। जब हमारी किसी से मुलाकात होती है तो इंग्लिश में इन सब टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ग्रीटिंग के रूप में। और जब हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं गाइस तो अगले को भी खुशी होती है कि we really care about him or her whatever. and तो guys इन conversations का प्रयोग अपने डे टू लाइफ में ज़रूर करें। जब भी कोई मिले तो आप उसे ये ज़रूर कहें कि it's very nice to see you, I'm very happy to see you and it's nice to meet with you and प्लीज़ टू मीट विथ यू। तो ये सब कुछ कॉमन टर्म्स है गाइस। जब हमें मिलने के समय जब लोगों से बात होती है तो इन सब शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिश्ते को, हमारे रिलेशन को और वार्म करता है और अगले को लगता है कि वी रियली केयर अबाउट देम। सो गाइज कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर गाइज। जब हम किसी से विदा लेते हैं गाइज तो इंग्लिश में हम किस तरह के ग्रीटिंग्स का प्रयोग करते हैं। ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन। तो गाइज जब हम किसी से विदा लेते हैं गाइज तो आपको करना है गुड बाय का प्रयोग कर सकते हैं गाइज। गुड बाय सर, गुड बाय मैम, गुड डे राहुल, गुड डे सिमी, गुड डे मोहन, गुड डे श्याम। या गाइज हम बाय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं गाइज थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में। बाय राहुल, बाय सर, बाय मैम। सो गाइज ये कुछ इनफॉर्मल तरीके हैं जिनसे हम बाय कह के बाकी सारे लोगों के साथ हम ये ग्रीटिंग का प्रयोग कर सकते हैं और आपको आज से करने हैं गाइज। और गाइज हम सी यू सुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सी यू सुन, जल्द मिलेंगे, सी यू मिलेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ग्रीटिंग्स हमारे पास हैं। तो गाइज आप कॉपी कलम लेके नोट भी करते जाएं। सी यू गाइज, सी यू मतलब गाइज क्या होता है कि फिर मिलेंगे। सी यू सुन, फिर जल्द मिलेंगे। तो गाइज सी यू सुन जब बोलने का मतलब क्या है, फिर जल्द मिलेंगे। या बाय, बाय मतलब हो गया विदा लेना, और गुड बाय मतलब हैप्पी विदाई। तो गाइज इस तरह के हमारे कॉमन टर्म्स होते हैं इंग्लिश ग्रीटिंग्स में जिसे हमें यूज करना चाहिए और अपनी कन्वर्सेशन को बेहतर बनाना चाहिए। तो गाइज आज से ही स्टार्ट कर दें आप अपने डे टू डे लाइफ में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलना, स्वीट ड्रीम्स बोलना, हैव अ हैप्पी डे बोलना, हैव अ प्लीजेंट डे बोलना, एंड गाइज नाइस टू मीट यू बोलना, प्लीज टू मीट यू बोलना, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बोलना। एंड जब आप विदाई लेते हो तो गुड बाय, बाय, ये सब बोलना अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करें गाइज। एंड आई रियली
I believe that, and I hope that if you use these all terms, your communication, it will help you to grow in English. It will help you to improve your communication skill. It will help you to improve your spoken English and your English language also, because these are the very common expression that we must to use in our day-to-day life conversations. Okay guys, because it's so that how you are aware about all these. Okay, so guys, come to the point guys. We can see that how we greet in the people in the formal way, and some informal ways also we have. In informal ways हम बात करते हैं guys. Hey, hi Rahul, how are you bro? So this is a informal way. You can also use hi Rahul, how are you bro? Hi Simran, how are you dear? So these are the some common expressions guys that we can use in our informal way to greet the people. So in informal way you use the hi, hello, hi with everyone. Hi Rahul, hi Mohan, hi Simran, hi sir, hi ma'am, hi madam. So this is an informal way to say hi in English to greet the people. We have some more informal ways like hello Rahul, hello Monica, hello Mr. Mehra, hello Mrs. Mehra. So these are the some informal ways we can use to greet the people. So okay, so these are also the very important things, that informal ways are very important thing, because it show your the cool nature and the cool way. So let's start to using either formal or informal, the both way you can start to greet the people, and really it will help you to grow. So guys, from today be ready to use all these terms after this watching this video. Okay, so guys, हमने देखा कि ग्रीटिंग करने का हमारे पास 3-4 तरीके हैं. पहला तरीका है गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नाइट. गाइस, ऐसा माना जाता है कि दिन के किसी भी टाइम अगर हम किसी से मिलते हैं तो वहाँ गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग किया जाता है. आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अदर वेज भी हैं ग्रीट करने के, और आपने देखा कि आप कैसे भी ग्रीट कर सकते हैं. एट एनी टाइम के लिए हमें गुड डे का प्रयोग करना है गाइज. आप देख सकते हैं गाइज, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो नोट करेंगे गाइज, और नहीं दिखाई दे रहा है तो कॉपी कलम से नोट कीजिए गाइज. और मैं बार बार कहता हूँ गाइज कि मेरे वीडियोज़ को हाई रेजोल्यूशन में और फुल वीडियो करके देखें, ताकि छोटी चीज़ें आपको बड़ी दिखाई दे. तो गाइज, एट एनी टाइम हमें गुड डे का प्रयोग करना है, जैसे गुड डे राहुल, गुड डे मोनिका, गुड डे राधिका, गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू मैडम, गुड डे सर, गुड डे मैडम. तो ये सब कुछ तरीके हैं. और गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी से मिले जरूर बोला आई एम वेरी प्लीज टू मीट विथ यू, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट विथ यू, आई एम वेरी नाइस टू मीट विथ यू. तो गाइज, आई एम वेरी प्लीज टू मीट विथ यू, इसका मतलब है कि गाइज मैं बहुत खुश हुआ तुमसे मिलकर. आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, इसका भी मतलब हुआ गाइज कि मैं बहुत खुश हुआ तुमसे मिलकर. नाइस टू मीट विथ यू, अच्छा लगा तुमसे मिलकर. प्लीज टू मीट विथ यू, अच्छा लगा तुमसे मिलकर. गाइज, इसका हिंदी भी जरूर नोट कर लें अगर आपको नहीं आता है, और आज से ही गाइज अपने डे टू डे लाइफ में बोलना चालू करें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं. ओके गाइज, आइए गाइज कुछ इनफॉर्मल तरीकों का बात करते हैं. तो गाइज, मैंने बात किया इनफॉर्मल तरीका में हाय हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं. और हाय शब्द का प्रयोग एक गाइज एक ये सांकेतिक रूप में हाय का प्रयोग किया जाता है, और हाय या हेलो का प्रयोग किया जाता है. जिस तरह हम नमस्ते या प्रणाम का प्रयोग एक सांकेतिक रूप में करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में इनफॉर्मल वे में किसी को ग्रीट करने के लिए हाय या हेलो का प्रयोग करते हैं. और ये हाय हेलो किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो सर हो, मैडम हो, राहुल हो, राधिका हो, मोनिका हो, सिमरन हो, गीता हो, रीता हो, अंकल हो, आंटी हो, मॉम हो, डैड हो, किसी के साथ भी किया जा सकता है गाइस. तो आई होप गाइस आपने ये ग्रीटिंग सीखा होगा, और आपने देखा कि किन किन शब्दों का हम अपने डे टू डे लाइफ इंग्लिश में कर सकते हैं. एंड आई होप आज से आप इस्तेमाल करेंगे, और इस वीडियो को देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आज से आपकी जर्नी बिगिन होगी. गाइस, अभी आपको बताना चाहूँगा कि चाहे चाचा हो, ताया हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, हर एक के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है अंकल. तो आप आसानी से बोल सकते हैं. लेट्स स्टार्ट योर डे. गुड मॉर्निंग अंकल, गुड आफ्टरनून आंटी, गुड नाइट ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. तो गाइज, चाचा, तावा, फूफा, मामा, हर एक के लिए अंकल. उसी तरह ताऊ, मौसी, मामी,
फुआ, हर एक के लिए आंटी का प्रयोग करते हैं। और गाइज चचेरे भाई बहन के लिए, चाहे वो चचेरा फुफेरा ममेरा भाई बहन कोई भी हो, उसके लिए कजन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। गाइज बहुत बार हम कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने बोलचाल में कजन ब्रदर कजन सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है गाइज। कजन का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई। तो आज से गाइज अपनी इंग्लिश को सुधारें और कजन ब्रदर सिस्टर का प्रयोग ना करें, कजन का प्रयोग करें। जैसे गुड मॉर्निंग कजन, गुड मॉर्निंग माय डियर कजन। तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं गाइज। और गाइज आप मिस्टर मिसेस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइज मिसेस शब्द का प्रयोग उन महिलाओं के साथ किया जाता है जो शादीशुदा हैं और जो विवाहित हो गए हैं, उनके साथ हम लोग मिसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे मिसेस मेहरा, मिसेस शर्मा, मिसेस मिश्रा, मिसेस तिवारी। आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं गाइज। उसी तरह पुरुष के साथ मिस्टर का प्रयोग करते हैं। और गाइज पुरुष के साथ एज ए रेस्पेक्टफुल वर्ड के लिए सर का प्रयोग करते हैं। और महिलाओं के साथ मैडम का प्रयोग करते हैं। और मिस का प्रयोग उनके साथ आपको ग्रीट करने के लिए करना है जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके साथ मिस का प्रयोग करना है। जैसे गुड मॉर्निंग मिस। तो मिस का प्रयोग उन महिलाओं के साथ करेंगे जो विवाहित नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें ग्रीट करने के लिए हम मिस का प्रयोग कर सकते हैं। और गाइज आप मिस देख लिए, सर देख लिए, मिसेस देख लिए, मिस्टर देख लिए। आई होप आपने सब कुछ देख लिया। अब कुछ गाइज फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे गाइज फॉर्मल तरीके में माँ को मदर बोलते हैं।